स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अभिषेक क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। पहला वाला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला वाला क्वेश्चन है, हम लोगों को यह सिद्ध करना है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोगों को यहां पर लिखना है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इतना मान लेंगे। इसके बाद हम लोगों को नीचे लिखना है √5 बराबर a/b। ठीक, और यहां लिखना है ब्रैकेट में, जहां a और b पूर्णांक हैं और b नॉट इक्वल टू 0, और b क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तथा a और b का मासा बराबर 1 है। ठीक, इतना लिखेंगे जहां a और b क्या है, पूर्णांक है, और b नॉट इक्वल टू 0, तथा a और b का मासा कितना है, 1 है। अब हम लोग यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5 जब इसका स्क्वायर करेंगे बराबर a/b का स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जब √5 का, ठीक, जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5, और a का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, a स्क्वायर, और b का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। यहां पर √5 का स्क्वायर किया गया, 5 आ गया। ये कहां से आया है, हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। √5 जब इसका स्क्वायर करेंगे तो √5 गुणे √5। अब क्या करना है, इसका इसमें गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो √ कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25। ठीक, 25 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा, 5। ठीक, अब क्या करना है, b स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा 5 के, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इधर क्या है, b स्क्वायर जो था भाग में था, जब इक्वल टू इधर लेकर आएंगे किस में हो जाएगा, गुणा में। ठीक, अब क्या करेंगे, 5 को हम लोग उधर लेकर चले जाएंगे, 5 और b स्क्वायर के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या मानेंगे यहाँ पर, गुणा का। ठीक, जब इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, तो यहां लिखेंगे b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर / 5। ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग यहां पर a स्क्वायर कितना आया है, a स्क्वायर बटे 5। अगर a का मान हम लोग कितना रखते हैं, 5। ठीक, a का मान 5 रखेंगे तो यहां क्या करेंगे, 5 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर बटे 5। ठीक, अब 5 को जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और बटे क्या हो जाएगा, 5। जब इसको काटेंगे 5 × 5 = 25, कितनी बार में कट गया, 5 बार में। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जो a स्क्वायर है
5 से क्या है, विभाजित है। ठीक, जो a स्क्वायर है वो किससे विभाजित है, 5 से। अब a का मान कितना आया है, 5। 5 में 5 का भाग करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक बार में कट जाएगा। ठीक, तो a भी क्या है, 5 से विभाजित है, क्योंकि a का मान क्या है, 5 है। यही वाली बात हम लोगों को क्या करना है, यहां पर लिखना है। ठीक, लिखेंगे क्योंकि a स्क्वायर 5 से विभाजित है। a स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, इतना लिखेंगे। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 इसको मान लेंगे। ठीक, अब क्या होगा, a स्क्वायर है ना, यहां हम लोग क्या करेंगे, a बराबर, यहां क्या मानेंगे, 5। देखो हम लोग मानना क्या है, यहां पर अंडर रूट के अंदर जो संख्या रहेगी हम लोग क्या करना है, उसी को मानना है। जैसे यहाँ 5 है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 5 और इसके बगल में क्या कर देंगे, के, 5 के। अब क्या लिखना है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इधर लिखते हैं, इसको मिटकाते हैं थोड़ा सा। यहां क्या है, b स्क्वायर बराबर, a का मान हम लोग कितना माने थे, 5 के। जहां a है वहां हम लोग क्या करेंगे, 5 के रखेंगे, और जो स्क्वायर है ये ऐसे क्या होगा, लगा रहेगा, और अपान ये 5 है, 5 लिख देना। अब क्या करेंगे, b स्क्वायर बराबर, ठीक, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25। के का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बटे 5। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे, 5 एक के 5, 5 पचे 25, 5 बार में ये कट गया, तो क्या बचा, बी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, 5 को हम लोग इधर लेकर आ जाएंगे, मतलब बी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 5। ठीक, इधर क्या है, गुणन है 5, इधर इक्वल टू को लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा, भाग में, बराबर के स्क्वायर। ठीक, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 5। ठीक, इतना। अब हम लोग यहां पर लिखना है हम लोगों को, क्योंकि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए बी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, इतना लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहां पर हम लोग देखेंगे ए जो है 5 से क्या है, विभाजित है, और इसमें क्या है, बी भी जो है ये 5 से क्या है, विभाजित है। इसका मतलब ये हुआ ए और बी का मासा कितना हो जाएगा तब, 5। ठीक, तो हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं, मासा बराबर कितना आना चाहिए था, 1। ठीक, तो ये क्या हो गया, मासा कितना आ गया, 1। तो हमारी मान्यता क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तब हम लोगों को यहां पर लिखना है, अतः
हमारी मान्यता गलत है। ठीक, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, बस इतना हम लोग क्या करना था, लिखना था। दूसरा वाला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, 3 + 2 √5 क्या करना है, एक ये अपरिमेय संख्या है, हम लोगों को ये सिद्ध करना है। ठीक, तो हम लोगों को यहां पर लिखना है, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे 3 + 2 √5 बराबर a/b। ठीक, इतना लिखेंगे और ब्रैकेट में हम लोगों को लिखना है, जहां a और b पूर्णांक और b ≠ 0, और क्या है, b 0 के बराबर नहीं है, तथा a और b का मासा बराबर 1 है। ठीक, a और b का मासा कितना है, 1 है। अब हम लोग कर रहे क्या है, 3 को क्या करेंगे, हम लोग इधर लेकर चले जाएंगे। जब 3 को हम लोग इधर लेकर चले जाएंगे इक्वल टू के उस साइड, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में। माइनस में क्यों होगा, क्योंकि 3 के सामने क्या है, कोई चिन्ह नहीं है। जब कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो हम लोग क्या मानना है, प्लस। प्लस है, जब 3 को उधर लेकर जाएंगे किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो 2 √5 बराबर a/b -3। ठीक, यहां पर लिखेंगे 2 √5 बराबर a माइनस b का 3 में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 3b, और पूरे का बटे क्या हो जाएगा, b। ठीक, इतना हो जाएगा। अब हम लोगों को लिखना है, 2 इधर लेकर चले जाएंगे, किसमें हो जाएगा, भाग में, क्योंकि √5 और 2 के बीच में क्या है, कोई चिन्ह नहीं है, क्या मानेंगे, गुणा का। 20 में क्या मानना है, गुणा का चिन्ह हो जाएगा। जब इसको इधर लेकर जाएंगे किसमें हो जाएगा, भाग में। तो √5 बराबर a -3b बटे 2b। ठीक, अब यहां पर क्या है, √ ये जो 5 है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और ये वाला क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी आपस में क्या होता है, बराबर नहीं होता है। तो हम लोगों को यहां पर लिखना है, क्योंकि √5 बराबर नहीं है a -3b बटे 2b। ठीक, √ जो 5 है, a -3b पूरे के बटे 2b के बराबर क्या है, नहीं है।
तो हम लोग आगे लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है। ठीक, हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इतना लिखना था।